जिससे अल्लाह राजी हो जाता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उसकी दो पहचानें हैं। पहली पहचान तो ये है कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए फिर अल्लाह के नेक बंदे उससे खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिससे अल्लाह राजी हो जाए उससे अल्लाह के नेक बंदे खुश होते हैं। गुंडे कभी उससे खुश नहीं हो सकते, बेनमाजी खुश नहीं हो सकते, मवाली खुश नहीं हो सकते, सड़क छाप कभी खुश नहीं हो सकते। इसलिए कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए उसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, अंदाजे गुफ्तगू, अतवारो किरदार सब शरीयत के रंग में ढलते हैं। और जिस पर शैतान हावी हो गया हो तो वो कहता है यार तू क्या आदमी है, बड़ा ही सीधा आदमी है तू। मगर याद रखो मुसलमानों, हमारे नबी इरशाद फरमा करके गए हैं, इन्ना अक्सरा अहलिल जन्नतिल बुल, जन्नत में ज्यादातर तादाद सीधे सादों की तो ही होगी, भोले भालों ही की होगी। सीधे सादों से जन्नतें भरी जाएंगी, भोले भालों से भरी जाएंगी। खुदा की कसम याद रखो बड़ी मुख्तसर है ये जिंदगी। और इसके बाद के जो रास्ते हैं, मुजद्दिदे वक्त आला हजरत को भी कहना पड़ा है, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। टेढ़े बेड़े बन के मत रहो, एक दूसरे का हक मारने वाले मत बनो, भोले भाले बन जाओ, जुल्म सह लो, किसी पे जुल्म मत करो, धोखा खा लो, किसी के साथ में धोखाधड़ी मत करो। और खुदा की कसम इस शान से जिए तो आका का फरमान सच्चा, कुरान सच्चा, हुजूर फरमा गए जन्नत में ज्यादातर तादाद भोले भाले सीधे सादे सच्चे मुसलमानों की होगी। हेरा फेरी करने वाले, डग्गा मारी करने वाले, दूसरों को सताने वाले, दूसरों को रोने पे मजबूर करने वाले, खुदा की कसम कुछ देर की ये बात है लेकिन मैदान महशर सचेगा, वहां पर वो आवाजें भी खुलेंगी जो यहाँ पे दबा दी गई हैं, वो चीखें भी वहां पर सुनाई देंगी जिनका गला यहाँ पे घोट दिया गया है। इसलिए अगर चाहते हो कि जिंदगी भी खैर से गुजरे, मुस्तफा मुंह ना फेरें और आका का पड़ोस जन्नत में नसीब हो, तो किसी पे जुल्म करके मत जाओ, जुल्म सह करके चले जाओ। नवासे रसूलुल्लाह करबला की जमीन पे थोड़ी सी देर में यही सबक दे करके गए थे, जुल्म सह करके दुनिया से जाना है, जुल्म करके नहीं जाना है। जालिम थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता है, मजलूम जन्नत में जाकर के हमेशा मुस्कुराता ही रहे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, जिसे अल्लाह की खुशनुदी मिल जाए ये सबसे बड़ी चीज उसके हाथ आ गई। बेशक बेशक। मगर दुनिया के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में, पड़ोसियों के चक्कर में इतना लगा पड़ा है कि कोई मुझसे मुंह ना बिसोरे, कोई नाराज ना हो जाए। 65 साल में मरने के करीब हुआ तो पता लगाया कितने नाराज हैं, तो पता लगा कितनों की थूतनी सूजी पड़ी है, कितने नाराज हैं। वो अल्लाह के बंदे, अगर दुनिया में रहना है तो हकाम इस्लामी के परचम तले रह करके जिंदगी गुजारो, सुल्तान मदीना की सुन्नतों की बहारों में रह करके जिंदगी गुजारो, अल्लाह का जो फरमान है उसके तहत जिंदगी गुजारो। अगर कोई नाराज होता है, हाथ से निकलता है, अगर कोई रूठता है तो जाने दो, खुदा की कसम जिससे अल्लाह राजी होता है उसकी दुनिया भी खैर से गुजरती है, क़यामत में भी अच्छा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज, जिससे अल्लाह राजी हो जाए फिर अल्लाह ताला उसे अच्छे कामों की तौफीक देता रहता है। बेशक बेशक। कैसे कामों की? अच्छे कामों की तौफीक देता रहता है। तौफीक जी बड़ी चीज होती है, सबको नहीं मिलती है। किसी का मस्जिद में जाने को दिल नहीं कर रहा है, किसी का निकलने को दिल नहीं कर रहा है, किसी का कुरान पढ़ने को दिल नहीं कर रहा है, किसी का उठाने को दिल नहीं कर रहा है, किसी का एक महीना रमजान का भारी पड़ गया और कोई रोजे रखते रखते कह रहा है ऐ काश पूरा साल रोजे का होता तो मजा ही आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कामयाब तकरीर हो रही है। समझ रहे हैं आप? अरे जिसे अल्लाह तौफीक दे दे, खुदा की कसम उसके कदम बढ़ते हैं तो मस्जिद जाता है, नजर उठती है तो माँ बाप के चेहरे को देखता है, आंखें खुलती है तो कुरान की तिलावत पे जाकर के टिक जाती हैं। दो पहचाने मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाई, जिससे अल्लाह राजी हो जाए उससे अल्लाह के नेक बंदे राजी होते हैं, जिससे अल्लाह राजी हो जाता है सारी जिंदगी अल्लाह की तौफीक से अच्छे भले काम करता रहे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। अब अपने अपने कामों पे गौर कर लो। सुभान अल्लाह।
कमेटी वाले भी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? कमेटी नजर हो जाती है, इन्हीं कामों के फुलाने आ रहे हैं, फुलाने आ रहे हैं, उन्हें लाओ और इन्हें लाओ। अल्लाह के बंदो, पैगाम इस्लाम आप भी सुनो और ये सोच करके सुनो कि सुनने तक ही नहीं, इंशाअल्लाह सुनने के बाद उसे सीने में बसाकर अपने घर में भी नाफिज करना है। मुझे बताइए आज हमारे घरों के हालात क्या हैं? उधर बेटा लगा है मोबाइल पे, इधर बेटी लगी है मोबाइल पे, वो बॉयफ्रेंड से लगा है, ये गर्लफ्रेंड से लगी हुई है, गर्लफ्रेंड से लगा हुआ है। अगर यही माहौल घर के रहेंगे तो याद रखिए सुकून भी जाएगा, इत्मीनान भी जाएगा, दिल का करार भी जाएगा। अगर चाहते हो कि घर रहमतों का गहवारा बन जाए तो सुबह को कुरान की तिलावत भी होना चाहिए और घरों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत का मीलाद भी होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा जाहिद रजा साहिब क़िबला। इंसान बड़ी अजीम मखलूक है, इसके जैसी कोई मखलूक पैदा नहीं हुई। कुदरत का बड़ा अजीम शाहकार है ये। खरगोश देखा है, बड़ा तेज दौड़ता है, कुत्तों को हाँफने पे मजबूर कर देता है, कुत्ते गिर जाते हैं उसके पीछे भागते भागते। मगर खुदा की कसम आपने कोई ऐसी मखलूक नहीं देखी होगी कि वो चारों हाथ पांवों से इतना तेज दौड़ सके। अल्लाह ने इंसान को ही ये सलाहियत अता फरमाई है। एक जिक्र आता है साहबी रसूल का, हजरत सलमा बिन अकवा हैं, खुदा की कसम इतना तेज दौड़ा करते थे कि जंगली खरगोश जब भागता था तो आप दौड़ लगा करके उसको पकड़ लिया करते थे। दुश्मन की तरफ से कोई जासूस अगर आता था उसके घोड़े के पीछे दौड़ लगाकर उसके घोड़े की लगाम पकड़ के वासले जहन्नम करके उसी घोड़े पे बैठ करके तशरीफ लाया करते थे। इंसान को कैसी कैसी सलाहियतें दी हैं, कैसी कैसी अजीम लियाकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है। लेकिन अल्लाह फरमाता क्या है? मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। तू जिंदगी में अच्छे भले काम तो कर, समाज सुधारक काम तो कर, अल्लाह की जमीन पे चले तो कायदे से तो चल, मस्जिद में आए तो मुसलमान बन करके तो आ। अगर ये सारे काम जिंदगी में है तो जिसने जिंदगी को पैदा किया वो फरमाता है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे खुशगवार जिंदगी अता फरमा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। खुशगवार जिंदगी अता फरमाएंगे। जिंदगी हर जिंदगी कहलाने की मुस्तहिक नहीं होती। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो गाफिल लोगों के बीच में भी अल्लाह को याद कर रहा है, जानते हो कैसा है वो बंदा? जैसे किसी जंगल में आग लग गई, सारे दरख्त भस्म हो गए, सारा जंगल जल के रह गया, मगर उसी जंगल में एक हरा भरा दरख्त है, वो लहलहा रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं जब लोग नमाजें छोड़ने लगे, जिक्र इलाही से गाफिल हो जाएं, मुस्तफा की सुन्नतों को पामाल करने लगे, ऐसे लोगों के बीच में भी अगर कोई अल्लाह को याद कर रहा है तो जंगल के उसी हरे भरे लहलाते हुए दरख्त की तरह हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। अरे भैया बैठ जाओ खुदा के लिए, नारा लगा दो, हो सकता है बैठ जाएं। नारे तकबीर, आवाज निकालो थोड़ी सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर साबिर पाक, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलियाए किराम, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। देखिए जलसे को हंगामे की नजर ना करें। एक आदमी हाथ उठाता है, फिर दूसरे कई फिर उधरी को देखने लगते हैं कि कोई बात हो गई यहाँ पे। और हमारे हिंदुस्तान में तो है ही सबके पास में फ्री टाइम, थूक करके अपने ही थूक को देखने लगो तो कई आकर के पूछेंगे कि क्या देख रहे हैं, और वो एक बता भी दे कि मैं थूक को देख रहा हूं तो उसी को देखने लगेंगे। अल्लाह के बंदो जलसे में आए हो, इधर से कनेक्ट रहो। मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, सुनिए पैगाम इस्लाम को और इसको नश्र करिए सारी दुनिया में। इस्लाम किसी पे जुल्म और ज्यादती का मजहब नहीं है, इस्लाम किसी को सताने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम खुदा की कसम अमन व अमान का गहवारा है। जो इस्लाम की छतर छाया में आता है वो सबके लिए रहमत बन जाता है। जरा गौर तो करें, ये पैगाम इस्लाम है क्या? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, भाई सच्चा मुसलमान वो होता है जिसकी जबान से भी कोई परेशान ना हो, जिसकी
उसके हाथ से भी कोई परेशान ना हो। मगर हम कैसे मुसलमान हैं, छप्परों में थे साहब, बड़े अच्छे रहते थे, कभी कभी कुरान भी उठा लेते थे, 4 पैसे आए दिमाग खराब हो गया, 4 व्हीलर में बैठे, एक साइकिल से जा रहा है, रोड पे गड्ढा है, वहीं पे पानी उछालते हुए उसको सलाते हुए गुजर जाते हैं। वो अल्लाह के बंदो गौर करो, अल्लाह तुझे कार में से उठा के अगर साइकिल पे पहुंचा दे और तेरी बराबर से कोई कार वाला गुजरे और पानी उलीचते हुए तेरे कपड़ों को गंदा कर दे, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। पैगाम इस्लाम यही है कि 1 करोड़ की गाड़ी पर भी अगर तू बैठा हो और अगर कोई गरीब साइकिल से सफर कर रहा है, आहिस्ता से गुजर जा, उसका भरम रह जाएगा, दिल रह जाएगा, इस्लाम का पैगाम इंशाअल्लाह उसके दिल में उतर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ऐसे जियो। और तकरीरें तो हो ही रही हैं। अभी शायर साहब आएंगे तो कह देंगे हाथों को झंडा बना लो, फिर इन्हें लहरा दो। मुझे शिकवा यह है कि ये जलसे में जो झंडा बन के लहरा गए, ये नमाजों में जुड़ क्यों नहीं रहे? बस सही। ये निफाक अमली है, एक निफाक एतकादी होती है, एक निफाक अमली है। ये जलसों में बैठकर झंडा बनाकर आपने घुमा दिया। इमाम उल अंबिया के दीवानों, याद रखो, अगर जलसे में झंडा बन के ये हाथ लहरा सकते हैं तो ये हाथ कबूल तब होंगे जब 5 वक्त की नमाज में अल्लाह के सामने जुड़ते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा शारिफ हुसैन साहिब क़िबला, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान। जलसे हो जाएं, मस्जिदों के नमाजी ना बढ़ें, जलसे हो जाएं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत की बेटियों को इस्लामी लिबास ना मिले, जलसे हो जाएं, घरों का माहौल ना सुधरे। हालांकि ये हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। आप कहो कि हल्द्वानी में आप बोल करके गए, सुधार तो हुआ नहीं हल्द्वानी में, सुधार की जिम्मेदारी आप पर मुस्तफ़ा ने लगाई है। आका इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों को सुधारना तुम्हें है, इन्हें सही रास्ते पे तुम्हें लगाना है। आका फरमाते हैं 7 साल के हो तो इनके कानों में आवाज जाना चाहिए, जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसी के सामने सर को झुका। वाह 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 वाह, सुभान 10 साल के हो जाएं तो मारो इन्हें। इसीलिए तो मेरे हुजूर फरमा करके गए थे, न ये बुढ़ापे में सताएंगे तुम्हें, न हाथ उठाएंगे ये, न तुम्हारी बात को रद्द करेंगे। बेशक, बेशक। सिर्फ एक इलाज है, इनके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत को डाल दो। खुदा की कसम, जिस बच्चे के दिल में मोहब्बत रसूल होगी उसे मालूम होगा कुरान की तिलावत, कुरान का पढ़ना, नमाज के सजदे, ये सारी इबादत अगर माँ बाप राजी हो गए तो मुंह पे मार दी जाएगी। और ये माँ बाप की मोहब्बत तब दिलों में बैठती है जब सीना मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, वाह वाह वाह। कितने लोग जा रहे हैं? हम जलसों में जा रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं भाई ये लोग कहाँ से आए? तो बोले जहां तकरीर करने आओ यहीं से आए। तो हमने कहा हम इशा की नमाज में गए थे, हुआ तो नहीं थे ये। तो बताया ये ही आते हैं, हुआ नहीं जाते हैं। बहुत खूब। अच्छा ये बताओ हम जलसे में क्यों आते हैं? हम यही बताने के लिए आते हैं कि हुआ जाया करो। जी जी, बेशक बेशक, बहुत खूब। जलसे इसीलिए मस्जिद जाओ, तकरीर इसीलिए मस्जिद जाओ, नाते मुस्तफा इसीलिए जलसे जाओ, अमीरुल कादरी की आमद इसीलिए कि मस्जिद जाओ। जलसों में जाकर के देखो तादाद है, मस्जिदों में जाकर के देखो 0 बटा सन्नाटा। बेशक याद बेशक। रखिए मस्जिदें जब तक नहीं भरोगे, जब तक उम्मीद का सवेरा कभी तुलू नहीं हो सकता है। अगर चाहते हो इनकलाब हो, अगर चाहते हो हालात बदलें, तो तुम्हारे तो अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने फरमाया है, सुनो, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे मैं भी तुम्हारे हालात बदलूंगा नहीं। ये बेशक बेशक। और हालात से ही जायजा लो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखी है। मौलाना यूसुफ साहब, एक शेर, एक लोमड़ी और एक रीछ चला शिकायत करने के लिए। बड़ी काम की बात बता रहा हूं, हो सकता है आंखें खुल जाएं। मौलाना रूमी हिकायतों के जरिए बड़े बड़े अच्छे पैगाम दे देते हैं। फरमाते हैं शेर भी था, रीछ भी था, लोमड़ी भी थी और 3 शिकार किए, गाय का, नील गाय का, खरगोश का। शेर ने पूछा रीछ से बंटवारा कैसे होगा? तो कहे आप हैं जंगल के राजा, आप गाय खा लियो, मैं थोड़ा कदम बढ़ाऊं लोमड़ी से, मैं नील गाय खा लूंगा और खरगोश दे देंगे लोमड़ी को। शेर ने गाड़ दिया पंजा,
ढेर कर दिया रीछ को भी। और लोमड़ी ने निगाहों के सामने रीछ को मरते देखा। उस शेर ने पूछा लोमड़ी से, बंटवारा बता कैसे होगा बंटवारा? तो कहे आप जंगल के राजा, शाम के खाने में गाय खा लियो, दोपहर में जो है नील गाय खा लियो, सुबह के नाश्ते में खरगोश। तो शेर ने पूछा ये बता ये बंटवारा तूने सीखा कहां से? तो बोली मैंने सीखा है ये रीछ की मौत से। अल्लाह अल्लाह, मेरे ही सामने मार दिया, जरा सा लालच आया, ढेर कर दिया तुमने उसे, तो मैं क्यों दांत गाड़ूं इस पे? सीखो, आसपास के माहौल से सीखो, ज्यादा दिनों की नहीं है। इस्लाम भी हमसे यही कहता है, गरीब बन करके रहो मगर अल्लाह रसूल के बन के रहो। कुरान में क्या आता है? वमन नुगम्मिर हो नुनक्किस हो फिल खल्क़ि फला याक़िलून। कहानी ज्यादा दिनों की नहीं है। फरमाता है अल्लाह, हम जिसको थोड़ा सा उम्र में ज्यादा कर देते हैं फिर उसका पीछे का ही गेर लगा देते हैं। जरा गौर करिए, आप भी सोचिए, बचपन में भी अपने नाम का पता नहीं था, बुढ़ापे में गली के लौंडे पूछ रहे हैं चच्चा नाम क्या है, अपना ही नाम याद नहीं आ रहा है? बुढ़ापे में जिस्म कमजोर था, बुढ़ापे में जिस्म कमजोर था, फिर कमजोर हो गया है। खुदा की कसम बचपन में अपने ही घर का दरवाजा नहीं मिलता था। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहंशाह खिताबत हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मुबल्लिगे सुन्नियत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे आले रसूल हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात आप बिल्कुल इसी तरह से खड़े रहें 1 मिनट के लिए, लेकिन इधर उधर न भागें, बिल्कुल ऐसी माहौल बनाए रखें जैसा था। देखिए मुकर्रिर खुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं, हजरत आ चुके हैं। आप हजरात तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं, हजरत बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं। हजरत तशरीफ़ ला चुके हैं। मुफ्ती शारिफ साहब क़िबला की बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। इनके बाद, इनके फ़ौरन बाद हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब, बैठ जाएं, बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सभी हजरात तशरीफ रखें और हजरत आ चुके हैं, आप हजरात उनका दीदार करें। हजरात शोर न मचाएं, बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाएं। जितनी जल्दी आप माहौल बना लेंगे, बिल्कुल जैसा था वैसी माहौल बनाएं। फ़ौरन मुफ्ती शारिफ साहब के बाद हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे। आप हजरात तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं, खड़े ना हो। दाएं बाएं जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं। जो पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं। अगर तकरीर सुनने की नीयत से आए तो बैठ जाएं, बैठ जाएं मेरे भाई, खड़े ना हो, फ़ौरन बैठ जाएं। हजरात बैठ जाइए, बैठ जाइए। कमेटी वाले इसी मैदान में आ जाएं। आप कमेटी वाले भी ना खड़े हों, काम आपका खत्म हो गया। बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप स्टेज के करीब आके ये जगह पुर कर लें, भर लें। स्टेज की तरफ से भी इशारा हो रहा है, जो स्टेज के सामने जगह खाली है इसको भर लें। बैठ जाएं, बैठ जाएं, तशरीफ रखें। बिल्कुल खामोशी के साथ, खामोशी के साथ, एक दूसरे को चुप ना करें, खुद खामोश होकर बैठ जाएं, बैठ जाएं, खामोश होकर बैठ जाएं। मेरे भाई पीछे वाले ना आए, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप हजरात तशरीफ रखें, बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप हजरात तशरीफ रखें। ये बताइए, आप सैयद साहब की तकरीर सुनेंगे? हाथ उठा के बोले। तकरीर सुनने की नीयत से आए सब लोग, हाथ उठाएं। सुनने की नीयत से आए, अगर उनसे मोहब्बत है तो सब लोग बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। जो लोग तकरीर सुनने की नीयत से आए बैठ जाएं, मेरे भाई बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। अगर तकरीर सुनने की नीयत से आए हैं, अफरा तफरी करने आपकी मर्जी है, फौरन बैठ जाइए। ये बीच में जो कमेटी वाले खड़े हैं ये भी बैठ जाएं। मैं आप ही से कह रहा हूं, जो लोग आप भी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं। इसलिए एक दूसरे को ना बैठाएं, आप भी बैठ जाएं। तकरीर शुरू करें। मजलिस के रूह रवा, आज की बज़्म के दूल्हा, मुबल्लिग़ सुन्नियत, इंटरनेशनल खतीब, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला दामा ज़िल्लुहु अलैना मिंबर नूर पे तशरीफ़ ले आए। खुदा के लिए ये मोबाइल हटा, बेटे बैठ जा, ये क्या हुक्के थमा दिए तुम्हारे हाथ में, बैठ जाओ। जहां देखो लेके सामने खड़े हो गए।
जिंदाबाद। ताजी शरिया, ताजी अल्लाह। मैं ये समझा रहा था कि चमक दमक, जमींदारी, जागीरदारी, ये सब ज्यादा दिनों की है नहीं। बेशक। वमन नुगम्मिर हो नुनक्किज़ु फिल खल्क़ि अफला याक़िलून। वो फरमाता है जिसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ाते हैं फिर पीछे कोई लौटा देते हैं हम उसे। जी बेशक। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है? इधर देखो, इधर देखो, वो हार डाल के गए उधर जाएंगे। इधर देखो आप सामने है? या अल्लाह, ये हालांकि सैयद साहब क़िबला की मकबूलियत है ना। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक, सुभान अल्लाह। जो लोग ईमान लाने के बाद अच्छे काम करते रहते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों के दिल में उनकी मोहब्बत डाल देता है। बेशक बेशक, है ना। तो ये जो इज़्दिहाम, ये भीड़, जम्मे गफीर, ये सब अहले मोहब्बत हैं, मोहब्बत करने वाले जी, हैं। बेशक। वरना लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत भरने के लिए बड़े जतन कर रहे हैं लोग। अब जी कुछ कुछ तो किराए का टट्टू ही साथ में रख रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं स्टेज पे चढ़ूं तो तू पीछे से लगाए रही है, और मैं उधर से आऊं तो तू सामने से लगाए रही है। मगर बतेरे जतन करके कुछ दिनों के बाद में उन्होंने वो किराए का टट्टू भी छोड़ा और वो सब भी हटा दिया कि भैया कोई नतीजा निकला नहीं। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। बेशक। और याद रखें, अल्लाह तबारक व ताला वो अजीम ज़ात है, वो अजीम मौला तबारक व ताला हमारा, कि आप पहाड़ की खो में जाकर के नेकी कर लो, कितनी छुप करके आप अच्छा काम कर लो, अल्लाह तबारक व ताला उसे सबके सामने ले आता है, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत उतार देता है। मगर शर्त इतनी सी है कि ईमान की शम्मा रोशन करने के बाद में नेक अमाल से अपने आप को मुज़य्यन करना पड़ेगा। इसीलिए वो आयत करीमा मैंने पढ़ी, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा फहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। ईमान वाले हो, मुसलमान हो, तो फिर नेक अमाल की बहारें पैदा कर लो। डरो मत कि दुनिया क्या कहेगी। हमारी दुनिया से क्या डरना, दुनिया तो खाने पे डरी हुई है, सास दामाद को खा रही है। बेटे तुझे अभी मुल्ला जी बनने की क्या जरूरत थी, दाढ़ी क्यों रख ली तूने, मुझे बताए तो ये सास कमबख्त कि इसके बेटे का, इसके दामाद का जब निकाह हो रहा था, कौन सा काजी है दुनिया के अंदर, कौन सा निकाह ख्वाह है जो इसकी रसीद पे लिख करके दे रहा है कि तेरा दामाद अभी 50 साल तक और जिएगा। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था, मेरी जो सुन्नत मिटाई जा रही हो उस पे जो अमल कर लेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। वजह उसकी सिर्फ यही है कि शहीद मैदान के अंदर एक मर्तबा वार सहता है, किस्सा तमाम हो जाता है। मुस्तफा की मुर्दा सुन्नत को जो जिंदा करता है, कमेंट्स बाजी होती है, तान किया जाता है, उस पे जो है तरीके की फप्तियां कसी जाती है। घबराना नहीं है, चंद दिन की जिंदगी है। मैं यही कह रहा था कि बचपन में भी घर का दरवाजा भूल गए थे और बुढ़ापे में फिर बच्चे पूछ रहे हैं चचा तुम्हें कहां जाना है, तो अपने घर के ही दरवाजे का पता नहीं है। खुदा की कसम बचपन में अपना नाम पता नहीं रहता था, बुढ़ापे में फिर पता नहीं है कि हमारा नाम क्या है। वो कुरान में फरमाता है वमन नुगम्मिरहु नुनक्किज़ु फिल खल्क़ि अफला याक़िलून, जिसकी हम उम्र बढ़ाते हैं फिर पीछे का घेर लगा देते हैं। चंद दिनों की चांदनी है, अपने आप को कुरान में तो पढ़ो, मगर कुरान में पढ़ने की अब वो फुर्सत ही नहीं। वो फरमाता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, हमने तुम्हारे ऊपर जो किताब नाजिल की है, तुम्हारे सामने जो किताब भेजी है, उसमें तुम्हारा जिक्र है। अफला ताक़िलून, अकल नहीं है उसमें, ढूंढते क्यों नहीं कि हमारा कहाँ जिक्र है। दैनिक जागरण में थोड़ा सा बयान आ गया तो छोटी सी कैंची जेब में लिए लिए फिर रहा, कटिंग करके लाऊंगा, मेरा नाम आया है दैनिक जागरण में। अमर उजाले में थोड़ा सा बयान आ गया तो इतनी बड़ी कैंची लेके घूमता फिर रहा होटलों पे कि कटिंग निकालूंगा। वो अल्लाह के बंदे, अमर उजाला में खुद को मत तलाश, दैनिक जागरण में खुद को मत तलाश। वो कुरान में फरमाता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, हमने जो किताब उतारी है अपने महबूब पर उसमें तुम्हारा जिक्र है, तलाश करो तुम कुरान में खड़े कहां पे हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तलाश कर लें 2-3 मिनट हैं इरशाद भाई साहब, कहीं पता नहीं है। सुनो, कुरान में फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, जो उसके बंदे थे वो रातों में बहुत ही कम सोते थे।
जाड़ों में कमर दुख गई, पसलियां दुख गई, खुदा की कसम अब भी फजर में उठने की तौफीक नहीं हो रही है। तकरीरों में सुनते हो ना, और सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो। अभी डर की परिभाषा जानते नहीं हो। अल्लामा जाहिद साहब यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं। एक मर्तबा मेरे घर आ गए, 18-20 दिनों के बिल्कुल सफर कंटिन्यू होते रहे। मुझसे आकर के बोले नाश्ता भी नहीं करना है, खाना भी नहीं खाना है, बिस्तर लगा दो, सोना है। मैंने बिस्तर लगाया और जैसे ही मैंने कमरे में छोड़ के आ रहा था, मैंने कहा आप सुकून की नींद सो जाओ, मगर थोड़ा सा ख्याल रखना, ये हमारे कमरे में जो सुराख है ना, इससे किसी भी वक्त सांप अंदर आ सकता है। अल्लाह अल्लाह। कितने दिन के जगे हुए थे? 18-20 दिन। आंखों में नींद का खुमार, बंदा सोने के लिए तैयार, मगर जैसे ही मैंने कहा ये जो सुराख है ना हमारे रूम में, कभी भी सांप आ सकता है। पूरी रात सोए नहीं, पलक झपकती थी, सांप आ गया। आंख लगी, सांप तो नहीं आ गया। एक 18-20 दिन के जगे हुए बंदे को सांप के खौफ ने सोने नहीं दिया। खुदा की कसम, अगर हकीकी माना में अगर खौफ दिल में बैठ जाए तो कितना भी मोटा लिहाफ हो, कितना भी नरम गद्दा हो, फजर की अजान की आवाज आएगी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। न लिहाफ रोक सकता है, न गद्दा रोक सकता है, न घर का आराम रोक सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, रातों को बहुत कम सोते थे और हम तो सो ही रहे हैं। सही बात। वबिल असहारे हुम यस्तगफिरून, अभी सुबह हो भी नहीं पाती थी, उनके मुसल्ले बिछ जाते थे, या अल्लाह माफ कर दे। बेशक 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 हक। 2 दिन तहज्जुद की पढ़ ली तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुई। मस्जिद में जाके कह रहे भाई मोहल्ले में कुछ हो गया था, कुत्ते भौंक रहे थे। तो क्या क्यों? तो तू रात में क्या कर रहा था? बोला मैं तहज्जुद में उठा था। 2 दिन की तहज्जुद रोक मिल रही है, उसे भी बयान कर दिया, लोगों के सामने रख दिया। ख्वाजा गरीब नवाज पूरी रात इबादत इलाही करके जब सुबह होता था तो सुल्तानुल हिंद कहा करते थे, माँ बदला का हक का इबादत है, माफ कर दिए मौला, तेरी इबादत करने का जैसा हक है वैसी मैं इबादत कर ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। मारफना का हक का मारिफतिक, ये मौला जैसे तेरी इबादत, जैसे तुझे पहचानने का हक है, मोइनुद्दीन तुझे वैसे पहचान ही नहीं पाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, ये है जिक्र उन नुफूस कुदसिया का जिनको कुरान का मुसलमान कहा जाता है। पढ़िए, उनके मालों में उनका भी हक है, जो उनसे मांग ले रहे हैं, जरूरत है भैया हमें दे दो, और उनको भी दे करके आते हैं जो मांग नहीं सकते शर्म की वजह से, मगर उन्हें पता होता है ये जरूरतमंद है, अपना माल लेकर के जाते हैं और उनके हवाले कर दिया करते हैं। कुरान कहता है ये वो मुसलमान है जो कुरान की भाषा में मुसलमान है। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो जो मांग लेता है उसे भी देते हैं, जो नहीं मांगता जरूरतमंद होता है उसे भी पहुंचा दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। ये है मुसलमान। तलाश करो कुरान में, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रातों को सोते नहीं थे, रातों को जिंदा करते थे अल्लाह को याद करते करते। और हम रातों को जिंदा कर रहे हैं मोबाइल देखते देखते। ये हालात हमारे हैं कि नहीं है? इसलिए मुसलमानों, आप मुझसे सवाल करोगे अगर कि खुशगवार जिंदगी टेंशनों से भरी हुई है, गमो फिक्र से भरी हुई है, खुदा की कसम चाय की टेबलों पे कहे लगाने वालों को आड़ में ले जाकर के पूछो कैसी कयामतें टूट रही हैं, वो बताएंगे ये फर्जी कहे हैं, ये झूठी हंसी है। हम क्या बताएं हमारे दुखड़े क्या हैं, हम क्या बताएं हमारे किस्से क्या हैं। ये चाय की टेबलों पे झूठी हंसी हंसने वालों, अगर सच्ची खुशी चाहते हो, नुस्खा मैं दे रहा हूं, मुसल्ला बिछाओ, उस पे गिर जाओ, आंसू बहाओ, उसका फरमान है मुसल्ले पे टूट के रोना तेरा काम है, कयामत तक हंसाते रहना तेरे परवरदिगार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। करके गुजारो तब मजा आएगा। जिंदगी भी उसी ने बनाई है, इसलिए जिंदगी के चक्कर में बातिल के साथ खड़े मत होना, हक का सौदा मत कर देना। मौत भी उसी ने बनाई है, मौत के डर से कभी बातिल की बगल में जाकर के खड़े मत हो जाना। जिंदगी भी अल्लाह ने बनाई है, मौत भी अल्लाह ने बनाई है, जब तक वो नहीं
खत्म नहीं हो सकता। बेशक बेशक हक। मौलाए कायनात मौला अली मदीने में टहलते थे, लोग कहते थे कोई बॉडीगार्ड रख लो, तो कहते थे क्या करूंगा बॉडीगार्ड रख के, जब तक जिंदगी है कोई छीन नहीं सकता, और मौत आ गई तो 1000 बॉडीगार्ड मुझे बचा नहीं सकते। बेशक सब अल्लाह की तरफ से है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से, शान और शौकत अल्लाह की तरफ से, सतवत और जलालत अल्लाह की तरफ से, सब कुछ देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह दे रहा है, मदीने के मुस्तफा उम्मतियों को बांटते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने बांटा, साबिर पाक ने बांटा, निजामुद्दीन ने बांटा, कलियर के साबिर पाक ने बांटा, कछौछा के तारिक सल्तनत खुदवतुल कुबरा सैयद मखदूम अशरफ ने बांटा, और बढ़ता चला जा रहा है, और इंशाअल्लाह ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आप इसलिए मैं इसी पैगाम के साथ आपके बीच में उतरा था कि भाइयों, अकीदा आपका दुरुस्त है तो आप थोड़ी अमल की दुनिया में आ जाओ, फिर इंशाअल्लाह ताला बहारें देखने को मिलेंगी। आप जलसों से उठो तो मस्जिद पहुंच जाओ, फिर जिंदगी में निखार आना शुरू हो जाएगा। आप मजार पे जाओ तो साहिब मजार की बारगाह में अर्ज करो कि आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अच्छी जगह पहुंच गए हैं, मेरे हक में दुआ कर दे कि मुझे भी आपकी नेक जिंदगी में से चंद छींटे नसीब हो जाएं। जिंदगी का धारा बदला तो फिर इंशाअल्लाह ताला ऐसी जिंदगी मकबूल भी होगी। ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करना है आपको, सिर्फ अल्लाह के रास्ते पे चल के और मुस्तफा की सुन्नतों की छांव में जिंदगी गुजार के इस जिंदगी को भी कामयाब बनाना है, कब्र को भी कामयाब बनाना है। आखिरी बात नतीजे के तौर पर, और गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट की बात। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इन्नल लज़ीना कालू, बड़े ध्यान से सुनिए ये बात, इन्नल लज़ीना कालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकामू, कि जिन्होंने पहले दिन कहा था कि हमारा रब अल्लाह है, पूरी जिंदगी सबक को याद रखना, इसलिए कि कब्र में वही पहला सबक पूछा जाएगा, मन रब्बो का, सुभान। तेरा रब। हाँ, पहले दिन कह करके आयो हमारा रब अल्लाह है, तो जिंदगी की हर अदा से यह दिखना चाहिए कि हमारा रब अल्लाह है, ताकि कब्र में जब पहला वही सबक पूछा जाए कि याद रहा कि नहीं रहा, तो कब्र में सवाल हो मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हम सब जवाब दें। पहले दिन भी यही कहा था रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, और आज कब्र में उसी सबक को दोहराते हुए जवाब फिर वही देंगे, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। आसमानों पे उड़ने की मत सोचो, जमीन पे चलने का सलीका सीखो। ज्यादा पेचीदा तकरीर, सैयद साहब की तकरीर आपके मतलब की बड़ी शानदार तकरीर होती है, ज्यादा पेचीदा तकरीरों में मत पड़ा करो। पता लगा जिनसे अपने घर की नहीं सुल्टा मिल रही है, वो सहाबा इकराम की सुल्ताने चले हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे मत मारे हुए लोग दुनिया में पैदा हो गए, अपने घर की सुल्तान नहीं मिल रही है, सहाबा इकराम की सुल्ताने बैठ गए। दूर रहो ऐसे लोगों से, बहुत बड़े फसादी। फिर 3 किस्म के लोग होते हैं ऐसे, मेरे आका ने फरमाया है, मेरे सहाबा का जब जिक्र चले जबानों में ताले लगा लो, चुप हो जाओ, वो सब ऐसे हैं, अल्लाह उनसे राजी है और ये अपने अल्लाह से राजी हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ, मौला ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। इतनी तौफीक दे या रब कि जुदा होने पर लोग इतना तो कहें नक्शे वफा छोड़ गया, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। वाखिर दावा।